हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 100 की संख्या का प्रतिशत देखेंगे कि कितना होता है। सबसे पहले हम 100 की संख्या का प्रतिशत देखेंगे, क्योंकि 100 की संख्या को प्रतिशत में बेस माना जाता है। ऐसा तो 100 एक ऐसी संख्या है जिसका कोई भी अगर हम प्रतिशत लें तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए, अगर मैंने 100 का ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे 100 का 30%, तो ये हो जाएगा 30 के बराबर। इसी तरह मैं ले लेता हूँ 100 का 50%, तो ये हो जाएगा 50 के बराबर। यानी 100 का 30% 30 के बराबर होगा, 100 का 50% 50 के बराबर होगा, 100 का 120% मैं ले लेता हूँ, तो 100 का 120% 120 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए 100 की संख्या को प्रतिशत में बेस माना गया है। अब यहाँ हम देखेंगे कि किसी भी संख्या का प्रतिशत 100 के प्रतिशत से कैसे संबंधित है। जैसे 100 का 10% मैंने ले लिया, तो ये बराबर हो जाएगा 10 के। 100 का 10% 10, और मैं ले लेता हूँ 500 का 10%, तो ये कितना होगा। तो 100 हम ये देखेंगे कि 100 से ये कितना गुना है, तो 100 से ये 5 गुना है, तो 100 का 10% 500 का 10%, ये भी इसका 5 गुना हो जाएगा। 100 के 10% से 500 का 10% 5 गुना हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 5, तो 500 का 10%, 10 से 5 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी 500 का 10% 50 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 1000 का 10% ले लेते हैं, तो 1000 का 10%, तो ये कितना हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि 1000 100 का कितना गुना है, लगभग 10 गुना है, तो ये भी यहाँ 10 गुना हो जाएगा, 10 का 10 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। यानी प्रतिशत का 100 से, किसी भी संख्या का प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो उसका 100 से संबंध जरूर होगा। चलिए अब हम प्रतिशत के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या है x और कोई संख्या है y। मैंने चर संख्या लिया हुआ है। तो मान लीजिए x का y प्रतिशत हमें निकालना है, तो ये कितना होगा। तो इसका समझ लीजिए एक फार्मूला होता है कि x का y प्रतिशत, यानी पहले हम x लिखेंगे, फिर का की जगह पर गुणा, फिर y हम लिख देंगे और टोटल के बटे 100 लिख देंगे। यही इसका फार्मूला है। यानी x का y प्रतिशत हमें निकालना है तो x गुणे y बटे 100 लिखना पड़ेगा। चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है 990 का 50% हमें निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे x का y प्रतिशत हमें निकालना था, तो x को हम यहाँ पर रखे, फिर का की जगह पर गुणा लगाए, फिर y लिख दिए और टोटल के बटे हमने 100 कर दिया। तो इसी प्रकार 990 का 50% हम कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लिखेंगे कि 990, ये हो गया 990। अब का की जगह पर हम लगाएंगे गुणा, ये यहाँ पे 990 गुणे ये 50 है, तो 50 लिख देंगे, टोटल के बटे 100 कर देंगे। अब 2 जीरो है, दोनों जीरो को 100 से काट देंगे। अब इस 99 का 5 से गुणा करेंगे,
99 का 5 से हम जब गुणा करेंगे तो लगभग 99 का 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 495। इसी तरह दूसरा सवाल 250 का 25%। तो 250 पहले लिखेंगे गुणा, उसके बाद 25 लिख देंगे और टोटल के बटे 100 कर देंगे। इसको 25 से काट देते हैं, 25 25 चौक का 100, ये हो गया। इसको 2 से भी काट देते हैं, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 125 बटा 2। इसी प्रकार 20 का 20% हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20, पहले लिख देंगे का की जगह पर गुणा, फिर 20 बटे टोटल के 100, दोनों जीरो को 100 से काट देंगे, ये हो जाएगा 2 दूना 4। भिन्नों का प्रतिशत। अब हम देखेंगे कि भिन्नों का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है 3/4 का 8/15% कितना हुआ। तो हम देखेंगे कि सेम उसी तरह हम हल करेंगे इसको भी। तो पहले लिखेंगे 3/4 गुणे 8/15 टोटल के बटे 100, इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 3 से 15 को काट देंगे, 5 बार जाएगा, 2/5 टोटल के बटा 100, 100 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/5 गुणे 100, 2 से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 1/50 को 5 से गुणा करेंगे 250 हो जाएगा। तो जैसे साधारण संख्याओं का हम प्रतिशत निकालते हैं वैसे ही हम भिन्नों का भी प्रतिशत निकालेंगे। अब हम देखेंगे दशमलव संख्याओं का प्रतिशत। दशमलव संख्याओं का प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है 0.5 का 10%। तो 0.5 का 10% कितना होगा। तो सेम उसी तरह इसको भी हम हल करेंगे, 0.5 गुणे 10 टोटल के बटा 100, तो ये हो जाएगा 5/100। 0.5 को 10 से गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव इधर आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 5 × 5 और ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 1/20। इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 2.5 का 20%। इसमें देखेंगे सेम वही तरीका लगाएंगे, 2.5 लिखेंगे, पहले गुणा लगाएंगे 20 और टोटल के बटा 100 कर देंगे। तो इसको इससे काट देंगे, 20 पंचे 100, तो हो जाएगा 2.5/5। अब इसको काटना हो तो 10 से गुणा कर दीजिए, दोनों पक्षों अंश और हर में 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25/50। इसको काट देंगे, 25 कम 25, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 1/2। इसको 0.5 भी लिख सकते हैं हम। किसी किसी सवाल में 2 बार प्रतिशत हमें दे देता है हल करने के लिए। अब हम उसको हल करेंगे। अब मान लीजिए कि कोई संख्या दे रहा है 1000 का 10% का 10% कितना होगा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, लिखेंगे 1000
गुणा लगाएंगे का की जगह पर गुणे 10, फिर का की जगह पर गुणा लगाएंगे गुणे 10 और टोटल के बटे 100। लेकिन अब यहाँ पर एक बार 100 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 2 बार प्रतिशत हमें निकालना है, तो 2 बार हम नीचे 100 लिखेंगे। इसी तरह 3 बार अगर हमें प्रतिशत निकालने को देगा तो 3 बार हम 100 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 बार नीचे 100 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार प्रतिशत हमें निकालने को कह रहा है। 1000 का एक बार 10% फिर उसका 10%। तो इसको अब हम हल करेंगे। 1000, अब इसको नीचे 4 जीरो है, 4 जीरो काट देंगे ऊपर 4 जीरो से, 2 3 4। अब ये बचा 10, सिर्फ 10, यानी 1000 का 10% का 10%, ये हो जाएगा 10 के बराबर। इसी तरह एक और एग्जाम्पल, 500 का 50% का 20%। इसको कैसे हल करेंगे? 500 लिखेंगे, पहले गुणे लगाएंगे, 50 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे, 20 लिखेंगे, टोटल के बटे 100। लेकिन यहाँ पर 2 बार प्रतिशत को निकालना है तो हमें 2 बार गुणा करना पड़ेगा। अब नीचे 4 जीरो है, 4 जीरो को ऊपर से 4 जीरो से काट देंगे तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 50। 5 गुणे 5 गुणे 2 बराबर 50 हो जाएगा। तो इस तरह के प्रतिशत हम ऐसे ही निकालेंगे। अब हम देखेंगे कि कोई संख्या दे दे तो उसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई संख्या है x, उसका y कितना प्रतिशत हुआ ये पूछ ले, तो तब हम इसे कैसे हल करेंगे? इसके लिए इसी से हम फार्मूला बना सकते हैं। y हम पहले लिखेंगे, गुणे लगाएंगे, फिर 100 हमेशा लिखा जाएगा, टोटल के बटे x। ये फार्मूला है। अब इस पर हम सवाल देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल, 50 का 25 कितना प्रतिशत हुआ? तो इसको हम हल करेंगे तो पहले लिखेंगे 25 गुणे 100 बटे 50। तो इसको काट देंगे, 2 बार जाएगा, 25 से 50 से काट देंगे, 2 बार जाएगा, फिर 2 को 100 से काटेंगे, ये 50 बार जाएगा, तो हो जाएगा 50%। अब हम एक और सवाल देखेंगे। पूछा है 70 का 40 कितना प्रतिशत हुआ? तो 40 पहले लिख देंगे, गुणे लगाएंगे, 100 हमेशा लिखना पड़ेगा, उसके बाद बटे कर देंगे और ये जिसका निकालना होता है उसको नीचे लिखेंगे 70। अब इसको काट देंगे, 4 से 0, ये हो जाएगा 100 में 4 से गुणा करेंगे 400 बटा 7। अब इसको भाग देकर आप दशमलव में भी ला सकते हैं। इसी तरह 250 का 25% हमें निकालना है। तो 250 का 25% निकालने के लिए पहले 25 हमें लिखना पड़ेगा, उसके बाद 250 का 25 कितना प्रतिशत हुआ ये हमें निकालना है। तो 25 पहले हम लिखेंगे, गुणे 100 लगाएंगे, बटे 250 कर देंगे, 25 से काट देंगे इसको, 25 10 बार जाएगा, 10 से इसको काट देंगे 100 को, ये 10 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 10।